डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक। बहुत अरसे बाद चूँकि मैं अपने पीएचडी वाली थीसिस में बहुत ज़्यादा स्टक था, अब एग्ज़ाम सर पे हैं तो बहुत से बच्चे बार बार कह रहे हैं कि सर कुछ ना कुछ बना दें, वन नाइट स्टडी में फ़ायदा हो जाता है हमें। चलिए खैर देखते हैं कितने लेक्चर्स बन पाते हैं। टॉपिक जो चूज़ किया वो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। थ्योरी के लिए इसका अलग लेक्चर हम कर लेंगे, फिलहाल इसकी टेक्निक्स पे काम करते हैं कि वो टेक्निक्स जिसमें हम ये असेस करते हैं कि हम किस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करें, किस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट ना करें। इसी किस्म के एनालिसिस के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, जिसमें एक आपके पास पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR और भी दो तीन है, लेकिन हम बेसिक पे रहेंगे इस लेक्चर में। जस्ट पे बैक पीरियड। गिटमैन का एक क्वेश्चन कंपोज कर लिया मैंने, ये वाला जनाब। रीजन इंटरनेशनल अटेम्प्टिंग टू इवेल्युएट द फिजिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग $95,000 in a piece of equipment that had 5 years life। इन्वेस्टमेंट कितनी? 95,000। उसकी लाइफ कितनी हो जाएगी? 5 years हो जाएगी। और आगे उसने बता दिया कि उस पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। ये जनाब उसके बाद जो कैश फ्लो आना शुरू हुआ, ईयर 1 में 20,000 आ गया, ईयर 2 में 25,000, ईयर 3 में 30, 4 में 5 में 5 सालों में जो आपने इन्वेस्ट की थी अमाउंट, उस इन्वेस्टेड अमाउंट के बाद इतना इतना कैश आपके पास आ गया। पे बैक पीरियड में हम ये जज करते हैं कि वो इन्वेस्ट की गई अमाउंट कितने अरसे में वापसी आती है। इस क्वेश्चन के मुताबिक आपकी इन्वेस्टमेंट 95,000, इसको हाईलाइट किया मैंने, 95,000। अब हमने ये देखना है कि कितने अरसे में हम अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट को रिबैक करवा लेंगे वहां से। देखिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इस तरीके से काम किया। ईयर्स एक कॉलम, कैश फ्लो का एक कॉलम, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट का एक और कॉलम। इस किस्म के तरीके से किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल इजी वे है। सबसे पहले एक काम किया करें, ईयर 0 मेंशन किया करें। ईयर 0 में जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की होती है आप उसको लिखा करें माइनस में। उसके बाद जितना कैश आपके पास आ गया ईयर 1 में, फिर ईयर 2 में, फिर 3 में, यूं ऐसे करके। अब आपने करना क्या है, जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वाला कॉलम आपने बनाया, देखें अभी ईयर 0 में इन्वेस्टमेंट 95,000 है, 95,000 ही रहेगी। बिल्कुल हाईलाइटेड अमाउंट को देखिएगा, 95,000 इन्वेस्टेड है और अगले साल उसमें से 20,000 आपको रिकवर हो जाएगा। तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कितनी बच जाएगी? 75,000। देखिए ना, 95,000 आपने इन्वेस्ट की, उसमें से 20,000 तो आपको मिल गया, तो बकिया 75,000 अभी इन्वेस्टेड अमाउंट है। अगले साल उसमें से कितना कैश आपको मिल गया? 25,000। इसका मतलब है रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट आपकी बच गई 50,000, जो अभी आपको रिकवर होनी है। ठीक है, मान लिया कि अभी रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 50,000 है, उससे अगले साल आपको उसमें से कितना मिल जाएगा? 30। तो इसका मतलब है रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट अभी भी आपके पास है कितनी जनाब? 20,000। अब इन्वेस्टमेंट अब 20,000, अगला कैश फ्लो 35,000, ये रुक गया। हमने अमाउंट रिकवर करनी है, एक्स्ट्रा कैश की तरफ नहीं जाना। मीन सिंपल मैं देसी टोटके से बात करूं तो जो आपकी रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है ना, जब वो कैश फ्लो के बिल्कुल करीब आ जाएगी, मतलब अगर करेंगे तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा हो जाएगा, वहीं पे छोड़ देंगे आप। इसका मतलब है कि 3 years तो पक्के हैं ही हैं,
उसके बाद चौथे साल का कुछ हिस्सा यूज होगा जिसमें आपको अमाउंट वापसी आएगी। अब सिंपल वे, 3 इयर्स तो पक्के हैं ही हैं, प्लस रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेक्स्ट कैश इनफ्लो। देखिएगा 3 इयर्स प्लस, इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है 20,000 डिवाइड बाय उससे नेक्स्ट कैश फ्लो कितना था, वो आपका है 35,000। बस काम पूरा हो गया अपना। पे बैक पीरियड आपका निकल आएगा 3 प्लस 20,000 डिवाइड बाय 35,000 तो 0.57। हम कह सकते हैं हमारी इन्वेस्ट की गई अमाउंट तकरीबन 3.5 साल में वापसी आ जाएगी। तो ये आपकी पहली टेक्निक है पे बैक पीरियड। ओके बच्चों, अभी नेक्स्ट वीडियो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू की भी आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।